साथियों, अभी मणिकपुर की कांड शांत भी नहीं हुआ था। बिहार की दरभंगा जिला की बेनीपुर क्षेत्र के सज्जनपुरा गांव में दो युवक के द्वारा एक युवती के साथ दुष्कर्म किया गया। रविवार की देर रात, लगभग कितने बजे वो तो मुझे पता नहीं चला, लेकिन देर रात ऐसा घटना किया गया। उसके बाद जो है पीड़ित लड़की को वहां छोड़ दिया गया। इन्हीं के बारे में लगातार उस दिन से वहां पे बहुत सी लोग आ रहे हैं और लगातार बात जारी है और यहीं पे बात करेंगे। हमारे बहुत सी लोग मौजूद हैं, दलित समाज के तमाम नेता लोग यहाँ पे आए हुए हैं, उन्हीं से हम बात करेंगे। जी सर, ये कैसे घटना हुआ था? वो रात कितने बजे घटना हुआ और कैसे हुआ था? सर 1 बजे रात के हम सुतल छलिए। हमर बेटी पुतोह घर में छले जी। हमर घर वाला चल गया छल धान पटबे बाद जी। हमर लड़की पेशाब करे ले उठले कॉल पर गेल जी। आ अंदर जे जाए लागल तो शिवम कुमार सिंह, मनीष कुमार सिंह दोनों पकड़ के मुँह कान दाबि के हमरा लड़की के लऽ के मनीष कुमार अपना पछुअत्ती में चल गए जी। आ तैके बाद जे से ओतऽ जे कलकै से तो करबे कलकै। ओके बाद हमार लड़की जो भागे के कोशिश कलक तो हमरा लड़की के मार के पहले बेकाम कऽ देलक। दोनों गोर के जे से बेकाम कऽ देने या जाके देख सकलिए हैं। दोनों पैर हाथ के तोड़ देलकै हैं तो हड्डी टूटल नहीं है, मतलब पूरा घायल भेल छे, फूलल छे, कमर उठे नहीं रहले है, ब्लड निकले। तो ये लड़की की माँ हमारे साथ हैं और अब हम बात करते हैं तमाम जो हमारे साथ पासवान समाज की नेता लोग हैं, उनसे बात करेंगे। सर, आप आए हैं, क्या लगता है न्याय इन परिवार को मिलेगा? एकदम मुझे जो है न्याय पे पूरा भरोसा है जी। और क्या कहते हैं, अभी जब से मुझे पता चला 1 बजे करीबन रात में बलात्कार हुआ और 3:15 पे ही मुझे यहाँ के दलित चेतना मंच के संस्थापक हैं प्रमोद पासवान जी, उन्होंने मुझे कॉल किया और सुबह से ही लाइनअप में थे। लड़की को 3 बजे ही ले जाया गया जी थाना पे, लेकिन 3 बजे से लेकर 12:34 तक रखा गया और उस वक्त तक किसी ना तो मेडिकल जांच किया गया और ना ही FIR दर्ज किया गया। जब प्रमोद जी मुझे फ़ोन किए थाना पर से कि सर अभी इतना टाइम होगा और ना FIR ले आया। प्रमोद जी कौन है? यहाँ प्रमोद जी हैं जी, तो आप भी आ जाएं। तो ये प्रमोद जी मुझे फ़ोन किए कि सर अभी FIR नहीं लिया जा रहा है। उसी वक्त हम SC ST कमीशन के लोग आए हुए थे और मीटिंग चल रही थी प्रशासनिक की, जिसमें SP साहब, DM साहब, DSP सभी लोग मौजूद थे। मैं उसी मीटिंग में घुसकर जाकर मैं कानों में कहा उनको कि अभी तक आपका प्रशासन जो है वो बहरा थाना जो है FIR नहीं ले रहा, जबकि बच्ची के साथ रात 1 बजे रेप किया गया है 2 लोगों के साथ में। वो तुरंत हम इनको फिर कॉल किए कि FIR ले रहा है। फिर 15 मिनट बाद वहाँ से कॉल आया, फिर थाना प्रभारी ने FIR लिया। उसके बावजूद थाना प्रभारी की भी शिकायत है। शिकायत क्या है कि इनको, इन महिला को माने समझाया जा रहा है, उनके द्वारा कन्विंस किया जा रहा है कि भैया आप जो कुछ होने वाला है नहीं, मैनेज कर लो, 5 लाख रुपया मिलेगा, 10 लाख रुपया में लालच दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। प्रशासन मतलब मिली भगत था, एकदम मिली भगत। उसके बावजूद भी एक बात मेरे सामने में आई, जब इनका मेडिकल चेकअप हो गया DMCH में, प्रमोद जी स्वतः यहाँ से ले जाकर गए, जिला में मैं था। उसके बाद 164 का बयान भी हुआ। तो उस वक्त मुझे एक बात और पता चली कि एक आदमी का उसमें से नाम हटाने के लिए किया जा रहा था, मनीष कुमार सिंह का, कि उसका नाम हटा दीजिए और एक आदमी का नाम रखिए। और दूसरी बात कि कुछ नेता हैं जो बड़े लीडर होते हैं, वो भी इसको राजनीतिक रूप रंग देने का काम कर रहे हैं किसी और की तरफ। मैंने कहा जा रहा है कि जैसे कि कुछ मामला ऐसा है वैसा है, आप लोग भी सुने होंगे, उस बात को मैं अब नहीं रखूंगा। तो कोई दूसरा रंग देना चाह रहे हैं, राजनीतिक रंग देना चाह रहे हैं, ये रंग देना चाह रहे हैं। जबकि उस बच्ची को आप मिलेंगे और पता चलेगा बच्ची एकदम भूखी नंगी, जैसे गरीब गुरबा रहता है और ब्लॉक चौराहा पे, उस टाइप की बच्ची है। गरीब की माता जी को देखिएगा, कोई मतलब लूट ढंग भी नहीं लगेगा उस टाइप के। उतनी बड़ी जो बच्ची है, उस 15 बरस की नाबालिग बच्ची है, नाबालिग बच्ची के साथ जबरन जो है बलात्कार किया गया। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि उसको कम से कम स्पीड ट्रायल चलाकर फांसी की सजा हो जानी चाहिए वैसे लोगों को। सर, आपको पता होगा, जो हमें जहां तक पता चला है, जानकारी कुछ देर पहले पता चला, जो लड़का या तो सरेंडर किया है, वो गिरफ्तार किया गया है, ये हमें सुनने अभी तक आया है जी। ऐसा है कि उन लोगों को पता हो चुका है, क्योंकि अभी कुछ पत्रकार भी हमसे बात कर रहे थे कि मैं फलाना संपादक बात कर रहा हूँ, मन उधर की टीम से कोई और भी जिला परिषद आए हुए थे यहाँ पे 2 दिन 3 दिन से। तो सभी लोग आते हैं यहाँ पे डिस्टर्ब करने के लिए और करने के लिए, अपनी राजनीति भी करने के लिए। तो हमारा कहना कि दबाव बनाया जा रहा है कि उसको करने, लेकिन मुझे पूरा न्याय पे भरोसा है, न्याय मिलेगा। और ऑल इंडिया पासवान एकता मंच की पूरी टीम इनके साथ है, दरभंगा की टीम, पूरे बिहार की टीम इनके साथ है। जी सर, आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम अमर आजाद पासवान है जी। कहाँ से हैं आप सर?
पटना से आए हैं, बसपा के प्रधान महासचिव हैं और द ग्रेट भीम आर्मी के राष्ट्रीय संयोजक हैं। तमाम यहाँ दलित लोग हैं, पासवान एकता मंच के हैं, बसपा के हैं, कोई लोजपा के होंगे, तमाम जो लोग हैं यहाँ पर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए। और जब मैं यहाँ आया तो पता चला है कि अभी तक मुआवजा भी नहीं मिला है, जबकि किसी भी अन्य अगर स्वर्ण जाति की बच्चियों के साथ अगर इस तरह का घटना होता, व्यवहार होता, तो उनको तुरंत प्रेशर दिला करके मुआवजा मिल जाता, जबकि उनका प्रावधान भी नहीं है। पर अनुसूचित जाति और दलित होने के नाते अभी तक 3 दिन हो गया है। सर लेकिन हम 1 मिनट यहाँ पे काटेंगे। जो भी हो, चाहे वो स्वर्ण की बेटी हो या दलित की बेटी हो या कोई भी समाज की बेटी हो, हर घर की बेटी एक जैसा होता है, इज्जत बराबर होता है। हमको पता है, सब कुछ है, पर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट में एक जो मुआवजा है जो सदियों से सताया जा रहा है, अभी भी जाति के आधार पर यही अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है। और अभी तक अच्छा बताइए, मुआवजा का प्रावधान है तो क्यों नहीं मिला? मुआवजा मिलना चाहिए था, जबकि सब कुछ है, FIR है, मेडिकल जांच हो गया है, इसके बावजूद भी क्यों नहीं दिया जा रहा है? क्योंकि दलित है और वो सब सरेंडर करके, और सुनने कि इनको धमकाया भी जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है कि केस को वापस ले लीजिए। तो इस तरह का नहीं चलेगा और इसके लिए हम लोगों को पूरा दरभंगा के सड़कों पर पूरा दलित को उतरना पड़ेगा, पटना में उतरना पड़ेगा। तो हम लोग उतरेंगे और इनको न्याय दिला करके हम लोग रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथ बातचीत हुआ और हम सबसे बड़ी बात जो है वो यहाँ की जो ग्रामीण हैं उनसे हम बात करेंगे जो घटना स्थल की रूबरू कर रहे थे, उसी वक्त की घटना के बारे में हम इनसे जानकारी प्राप्त करेंगे। सर आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रमोद पासवान हुआ। जी सर, ये जो घटना हुआ था तो आपको सबसे पहले आपसे ही पता चला? पता हमको ऐसे चला, अमरजीत जी हमको कॉल किया 4 बजे में जी। ये लोग हम लोग को जैसे हम पहुँचे वहाँ पे 5 बजे जी थाना पर जी, तो मालूम पर हमको कहा कि 1 बजे में लड़की को जो है जी पेशाब करने के लिए निकला जी, तो उनको मुंह दाब कर 2 लड़का जो है उसको उठा कर ले गया, मनीष कुमार सिंह और शिवम कुमार सिंह जी। तो हम जैसे ही वहाँ पे पहुँचे तो प्रशासन से पूछे कि आप जो 2 बजे लेके आए हुए, अभी 6 बज रहा है, उसका इलाज क्यों नहीं हो रहा? लड़की छटपटा रहा था। निश्चित। जब 8 बजे तक जब जैसे नहीं उसको ले गया तो उसके बाद हमने बड़ा बाबू को, जितना छोटा बाबू था, कि मैंने बोला अगर लड़की मर गया तो यहाँ पे हम अभी के अभी हम थाना का घेराव कर देंगे, क्योंकि आप लोग लापरवाही कर रहे हैं और मिली भगत से आप काम कर रहे हैं। तो फिर इन लोगों को कैसे आपने सूचित किए? जैसे नहीं ले रहा था तो हम उनको फ़ोन किए सर को, 8 बजे हम फ़ोन किए जी। तो ये लोग बोला कि हम लोग आयोग का उस दिन था बैठक सर की, तो हम लोग इनसे लाइन पे जैसे बने रहे, बहुत सहयोग मिला वहाँ पर। तो ये निष्कर्ष आप लोग सुन लिए होंगे जो किस तरह की मामला जो है वो बहुत हाईलाइट हो चुका है। लगातार नेताओं पे नेता आ रहे हैं और ये देख रहे हैं जो कब तक इन परिवार को न्याय मिलता है। वैसे हम परिवार की मां से भी बात करके सुने और हम उनसे पीड़ित से भी बात करेंगे, जो वास्तविक में पीड़ित से भी हम सुनने के प्रयास करेंगे। लेकिन मुआवजा भी मिलना चाहिए और बेहरा प्रशासन, बेहरा पुलिस जिस तरह से उस दिन की घटना को इतना देर तक लेके गया, वो कहीं ना कहीं उन पे भी सवाल खड़ा करता है। प्रशासन हमारी सेवा में होती है, लेकिन अगर किसी बहन बेटी के साथ अगर इस तरह की रेप बलात्कार होता है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है उस पर तुरंत आकर के कार्रवाई करनी चाहिए। उनके बाद जो भी मतलब कहने का मतलब जो भी वो पीड़ित हैं उन पर सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे उनके पीड़ित परिवार से।